नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मोटापे को लेकर। शारीरिक वजन में वृद्धि हो जाने को लेकर, मोटापे को लेकर बहुत लोग परेशान हैं और शारीरिक रूप से तो परेशान नहीं है, मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि यदि शरीर का वजन ज़्यादा है तो वैवाहिक संबंध बनाने में, वैवाहिक संबंध स्थापित करने में परेशानी आती है, सही जॉब ढूंढने में परेशानी आती है और कई फील्डों के लिए तो ये लोग अनुपयुक्त हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे पास एक ऐसी लड़की का एक केस आया था जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत जीनियस थी और बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम फाइनल में उसने गोल्ड मेस्ट यूनिवर्सिटी से लेकर अपनी परीक्षा पास की थी। लेकिन जब उसने एमकॉम में एडमिशन लिया तो वहाँ बच्चों ने, जो उसके कुलीग थे, जो उसके साथ सहपाठी थे, उन्होंने उसको टॉन्ट देना शुरू कर दिया कि उस लड़की ने अब आत्मग्लानि में आके फिनाइल वगैरह ऐसा कुछ लिक्विड खा लिया और वो उल्टियाँ करने लगी। तो जब उसके परिवार सदस्य उस बच्चे को मेरे पास लेके आए तब पता लगा कि उसने हीन भावना में आकर अपने सहपाठियों के जो कुतर्क थे, जो अवहेलना थी, जो उसको आत्मग्लानि से भर देती थी, क्योंकि उस बच्ची की एक तो हाइट कम थी, दूसरा उसका वजन अचानक बढ़ गया था और वो उस समय भी करीब करीब 80-82 किलोग्राम की थी। तो उस हीन भावना के कारण, उस आत्मग्लानि की भावना के कारण उस बच्ची ने आत्महत्या का प्रयास किया। वो तो समय रहते पता लग गया और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे दी गई तो वो उसकी जान बच गई। लेकिन इस जो आत्मग्लानि का आघात उसके मस्तिष्क पे इतना लगा कि उसने 1.5 साल कॉलेज जाना छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, जबकि वो कॉलेज की श्रेष्ठतम बच्चों में से थी। उसको करीब करीब 8 साल से जो सरकारी स्कॉलरशिप मिलती थी, वो हर बार परीक्षा में गोल्ड मेडल तो लेती थी, उसके अलावा भी 19% से ज़्यादा उसके मार्क्स आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि मोटापा किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ कारणों में देखेंगे कि मोटापा हम खुद आमंत्रित करते हैं, लेकिन बहुत मामलों में मोटापे को आमंत्रित नहीं करते, मोटापा स्वयं चला आता है। क्योंकि हम जैसे जीवन शैली को अपना लेते हैं, जिन समाज में हम रहते हैं उस समाज की रीतियों कुरीतियों को अपने धारण कर लेते हैं, तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियां तो स्वतः चले आती हैं। ऐसी ही एक बीमारी मोटापा भी है। मोटापा हमारे खान पीने के कारण आता है, हमारी जीवन शैली के कारण आता है। हम जिन दैनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनके परिणाम के कारण मोटापा आता है। तो उस बच्चे ने कोई अपने लिए तो मोटापे को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो मोटापे का शिकार हो गई और मोटापे के कारण उसकी ज़िंदगी पर गहरा आघात लगा। अभी ये घटना 3 साल पुरानी है। अभी 3 साल से मेरा उस परिवार से संबंध नहीं है, लेकिन एक जब समय वो परिवार उस बच्चे के व्यवहार से इतना व्याकुल हो गया, इतना उतावला हो गया कि वो किसी सीमा तक जाने को तैयार था। तो मेरा ये कहना है कि मोटापे के कारण न केवल शारीरिक व्याधियां आती हैं, क्योंकि मोटापा जिन लोगों को है, यदि किसी व्यक्ति का जो वजन है 15% से ज़्यादा बढ़ जाए तो समझ लो कि उसके जीवन काल का करीब करीब 7 से 8 साल घट गया। यदि उसका जो शारीरिक वजन है 20 से 22% ज़्यादा हो जाए तो ऐसे लोगों में हार्ट संबंधी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर जैसी सब बीमारियां, ब्रेन स्ट्रोक की समस्याएं और यहाँ तक कि बांझपन और इम्पोटेंसी की समस्याएं में अचानक बढ़ जाती हैं। वृद्धावस्था कई तरह की बीमारियां लेके आता है और ऐसे लोगों के ऊपर बुढ़ापा भी शीघ्र आक्रमण करता है। ऐसी स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं तो निसंतान रह जाती हैं और भी बहुत सारी जो शारीरिक व्याधि है मोटापे के कारण आती हैं। लेकिन मोटापा सिर्फ शारीरिक व्याधि नहीं देता, मानसिक आघात भी देता है, मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ देता है। लेकिन यदि आप थोड़ा प्रयास करें, थोड़ी जीवन शैली को बदलें तो आप अपने मोटापे से मुक्ति पा सकते हैं। मोटापे से मुक्ति पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं एक प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा जिस प्रक्रिया का पिछले 6 सालों से मैं अपने लोगों में प्रयोग कर रहा हूँ। बहुत अद्वितीय प्रयोग है। इस उपाय के माध्यम से अपने शारीरिक वजन में कमी करने के लिए, अपने मोटापे से मुक्ति पाने के लिए ना तो आपको लंबे समय तक उपवास रखने की ज़रूरत है, ना फास्टिंग रखने की ज़रूरत है, ना क्रैश फाइटिंग की ज़रूरत है कि अचानक आप खाना पीना छोड़ दें या अपना भोजन इतना घटा लें कि आप सारे दिन भूख के कारण परेशान रहें। ना
मोटापे से मुक्ति पाने के लिए आपको कठोर परिश्रम की ज़रूरत है, ना किसी जिम में जाने की ज़रूरत है। साधारण घर बैठे हल्के फुल्के व्यायाम आप करके भी मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा, आप मोटापे से मुक्ति पाने के लिए किसी औषधि की ज़रूरत भी नहीं है, किसी मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं है, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या एलोपैथिक मेडिसिन हो। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में तो मोटापे से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ एक दवा दी जाती है कि आपकी भूख को कम कर दिया जाए। आप भूखे रहेंगे, आपके भोजन खाने की रुचि नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका वजन घटना शुरू हो जाता है। लेकिन आजकल मोटापे से मुक्ति पाने के लिए कुछ गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी भी की जा रही है, जिसमें आपके स्टमक को सीधे ही जो बड़ी इंटेस्टाइन है उसके साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे कि आप जितना भी खाते हैं वो पचता नहीं, क्योंकि वो ना तो वो आपके उदर में जाता है, ना तो स्टमक में जाता है, ना वो आपकी छोटी आंत में जाता है, सीधा बड़ी आंत या मध्य आंत के अंदर पहुंचता है, जिससे कि आपको बार बार स्वास्थ्य के लिए तो जाना पड़ता है, लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ता और आप खाते रह सकते हैं, कुछ भी खाते रह सकते हैं, दिन भर खाते रह सकते हैं। तो ये कोई अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि इससे कुछ दिनों के बाद आप में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाती है और कई अन्य बीमारियां इसके साथ पैदा हो जाती हैं। कई जगह लिपोसक्शन के द्वारा यहाँ फैट को सोख लिया जाता है खास इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, उसके माध्यम से भी कुछ लोग अपने मोटापे से मुक्ति पाते हैं। तो ये भी कोई सही उपयोग नहीं है। लेकिन मैं जो साधारण सहज उपाय आपको बता रहे हूँ, उसके माध्यम से आप बिना किसी कठोर श्रम के, बिना किसी शरीर को यातना दिए, ना उपवास किए, ना किसी ऐसी साइड इफ़ेक्ट वाली दवाओं के, आप अपने मोटापे से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इस मोटापे से मुक्ति पाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा और इस प्रक्रिया को निरंतर कुछ समय तक जारी रखना पड़ेगा। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यदि आप अपना मोटापा घटाना चाहते हैं, अपने शारीरिक वजन को कम करना चाहते हैं, आप अपने शरीर को फिर सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, आकर्षित रखना चाहते हैं, अपने लुक में सुधार लाना चाहते हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये काम तो करने ही पड़ेंगे। तो आप अपनी थोड़ी सी प्रक्रिया को, थोड़ी सी जीवन शैली को बदल लें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? करना ये है कि अभी तक की जो खाने पीने की आदत है उसको बदल डालें। आप यदि गेहूं का प्रयोग करते हैं, आप चावल का प्रयोग करते हैं, तो उसको छोड़ दें। क्योंकि जो गेहूं का प्रयोग आप कर रहे हैं, या क्योंकि ज़्यादातर लोग शहरों में जो रहते हैं वो रेडीमेड आटे का प्रयोग करते हैं, आटे की थैली लेके आते हैं, ब्रांडेड आटे की थैली लेके आते हैं। ब्रांडेड कंपनी क्या बताती है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो कौन से गेहूं का उपयोग कर रहे हैं आटा बनाने में। और आपने देखा होगा कि ऐसा आटा आपके यहाँ 3 महीने तक, 4 महीने तक भी पड़ा रहता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। क्यों कीड़े नहीं पड़ते? वो अन्न है, अन्न में तो कीड़े पड़ने चाहिए। क्योंकि आप एक प्रयोग करके देख लीजिए, आप एक आटे की ब्रांडेड कंपनी की थैली अपने घर में रख के देख लीजिए, फिर 2 किलो आप कहीं से देसी गेहूं लेके आ जाइए, उसको रख के देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि दोनों चीज़ों में 1 महीने के अंदर परिवर्तन आता है। जो ब्रांडेड आटे की बोरी है उसमें 3 महीने तक भी किसी तरह के कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि वो खाद्यान्न है ही नहीं। उसमें इतने रसायन हैं, इतने जहरीले तत्व उपस्थित हैं कि वहाँ कोई जीव विकसित नहीं होता। लेकिन जो गेहूं है, इसको खराब नहीं होना चाहिए, उसमें 1 से 1.5 महीने के बाद अब स्वतः कई तरह के कीड़े विकसित हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो गेहूं आप खा रहे हो वो गेहूं है कि गेहूं का पाउडर है, क्योंकि हर सफ़ेद चीज़ गेहूं बन गई है। जैसे हर सफ़ेद चीज़ दूध बन गई है, तो वो हर सफ़ेद चीज़ गेहूं आटा नहीं हो सकता। तो आप आटे को बदल दें। आप जो आटा प्रयोग कर रहे हैं वो आपके खाने के योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसे खाने के कारण, ऐसे आटे के प्रयोग के कारण ही आप बीमार पड़ रहे हैं और आप में एक से बढ़कर एक बीमारी आ रही है। तो आप आटे को यदि आटे का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप खाएंगे क्या? तो खाने के लिए भी आटा ही प्रयोग करेंगे, गेहूं ही प्रयोग करेंगे। लेकिन वो गेहूं होगा जो हम 70 के दशक से पहले, 60 के दशक से पहले प्रयोग करते थे, और हमने हरित क्रांति के कारण या सरकारी प्रचार प्रसार के कारण उस जो हमारा अपना आहार था उसको छोड़ दिया और उसकी जगह विदेशी जो हाइब्रिड आहार है, जिन्हें हमने जेनेटिकली प्रोड्यूस किया है या बाहर से मंगाया है, उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो आप उसकी जगह जो थैली का आटा है उसकी जगह आप खपली गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं, आप ग्वाला गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं, बंसी का प्रयोग कर सकते हैं, सरबती का प्रयोग कर सकते हैं। पहले एक और गेहूं की
ब्रीड चलती थी, गेहूं का एक किस्म चलती थी जो सोना मोती बोलते थे, उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप बंसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही गेहूं का प्रयोग करेंगे तो आपको ना केवल मोटापे से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आप कई अन्य बीमारियों से भी स्वतः मुक्त हो जाएंगे। ये आटे को आटे से रिप्लेस करना है। ये आटे देसी हैं, इसमें काफ़ी पोषक तत्व रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसे गेहूं के आटे में ग्लूटेन नामक एक अमीनो एसिड नहीं रहता है जो आपको बीमार करता है, क्योंकि ग्लूटेन एक गम है, चिपकने का एक पदार्थ है जो जब हम सेवन करते हैं तो ये आपकी अंतड़ियों में चिपक जाता है। तो ऐसे में ना तो वो आटा और आटे से बने पदार्थ आपके पेट में जाके सही से पच पाते हैं, ना वो अब्जॉर्ब हो पाते हैं। इससे इन जो आटे में, जो आटे के प्रोडक्ट हैं, उनमें जितने भी पोषक तत्व रहते हैं जो वो भी उपयोग में नहीं आते। तो ऐसे आहार को लेने से, ऐसे आटे के प्रयोग से लेने से पहले आपका पेट तो भरता है, पेट भरने के बाद वजन भी बढ़ता रहता है, आप संतुष्ट भी रहते हैं, लेकिन ना तो आपको पोषक तत्व मिल पाते हैं, ना आप स्वस्थ रह पाते हैं, बल्कि इसकी जगह आप बीमार पड़ने लगते हैं। इसी तरह आप जो चावल का प्रयोग करते हैं, चावल भी हाइब्रिड है। वैसे हाइब्रिड चावल की जगह ऐसे जेनेटिकली क्रेड चावल की जगह और पॉलिश्ड चावल की जगह आप साधारण देसी चावल का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि चावल ऐसा मिल जाए जिसको पॉलिश नहीं किया गया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप दिन में एक बार नाश्ते में या दोपहर को या रात्रि को एक बार, कम से कम एक बार, इनकी जगह जो उपअन्न है उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उपअन्न में आप मंडुआ का प्रयोग कर सकते हैं, आप कोदो का प्रयोग कर सकते हैं, आप मिलेट का या जई का प्रयोग कर सकते हैं, आप कुट्टू का प्रयोग कर सकते हैं। कुट्टू को आपने सुना होगा कि बकव्हीट भी बोलते हैं, तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह चाहे तो अलसी का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन अलसी है या ओट है, ये डेली प्रयोग के लिए नहीं है। आप इनको अपने अन्न का सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते, लेकिन इनको सप्लीमेंट मान सकते हैं कि आप निरंतर इनका प्रयोग नहीं कर सकते, हर ऋतु में इनका प्रयोग नहीं कर सकते, ये आपके लिए हानिकारक है। आप इनको कभी कभी प्रयोग कर सकते हैं। इनकी चीज़ जो तैयार आइटम्स हैं या तो नाश्ते में ले सकते हैं या रात्रि को ले सकते हैं। इसके अलावा यदि गेहूं के साथ में कुछ दूसरे और अन्न भी आप प्रयोग करें तो वो भी बहुत उपयोगी है। उसके लिए आप बाजरे का प्रयोग कर सकते हैं, ज्वार का प्रयोग कर सकते हैं, मक्के का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इनसे न केवल आपको पोषक तत्वों की आपूर्ति होगी, बल्कि आप ऋतु के अनुसार अपने को स्वस्थ भी रह पाएंगे। तो ये साधारण से प्रयोग हैं कि आप सबसे पहले अपने अन्न को बदल दें। आप अपने आहार में सब्जियों का प्रयोग भी खूब करें। आप दालें जो प्रयोग करती हैं वो दाल पॉलिश्ड ना हो, प्राकृतिक हो, ऑर्गेनिक हो। और ऑर्गेनिक से मेरा अर्थ ये नहीं कि सिर्फ उसको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लेना है। सर्टिफाइड हो या ना हो इसका कोई महत्व नहीं है, उसको ओरिजिनल ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। क्योंकि 60 से पहले जब हमारे यहाँ खाद नहीं था, पेस्टिसाइड नहीं था, हम जो हमारे जो किसान थे वो प्राकृतिक तरीके से फसलें उगाते थे, वो ऑर्गेनिक था, वो प्राकृतिक था, वो विशुद्ध आयुर्वेदिक वो ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करके ऑर्गेनिक नहीं बनता, क्योंकि आप उनको पैदा करने में तो हाइब्रिड बीज पैदा ले रहे हैं। तो देसी जो बीज हैं उनसे देसी तरीके से जो अन्न उपजाया जाता है वो विशुद्ध ऑर्गेनिक है। और हम विशुद्ध ऑर्गेनिक क्यों कहें, हम उसको कहेंगे विशुद्ध प्राकृतिक है, वैदिक है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये साधारण से प्रयोग हैं कि आप गेहूं को बदल दो। जीवन शैली में यदि आप बदलेंगे तो उससे आपकी भूख पर भी असर होगा, पेट भरा रहेगा और आपको बहुत सारे पोषक तत्व स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। आप साग सब्जियों का प्रयोग करें, फल लें, फल भी ऐसे हो जो प्राकृतिक तरीके से, रसायन आधारित तरीके से पकाए हुए ना हो। आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम दोपहर को एक बार भोजन के बाद 1 से 2 गिलास छाछ का तो बिल्कुल प्रयोग करें, क्योंकि छाछ आपके लिए प्रोबायोटिक्स का काम करती है। ये आपके उदर को सही रखती है। उदर के अंदर जो पेट के अंदर जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं उनको स्वस्थ और जीवित रखती है। तो आप उसका प्रयोग करें। छाछ का आप छाछ के साथ चीनी का, शक्कर का प्रयोग ना करें तो बहुत उपयोगी है। उसके अलावा उसके साथ यदि आप त्रिकुट का प्रयोग करेंगे, त्रिकुट चूर्ण का प्रयोग करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इसी तरह आप दिन में
5 से 10 बार दिन में 1 से 2 बार योगिक क्रियाओं का अभ्यास कर लें, योगासनों का अभ्यास कर लें। योगासनों के बारे में विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आप उसका भी करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इससे न केवल आप वजन को नियंत्रित कर पाएंगे बल्कि अपनी शारीरिक पेशियों को भी सुदृढ़ कर पाएंगे, शारीरिक अंगों को भी कार्यक्षम बना पाएंगे आप। इसके अलावा 2 चीज़ें और करें कि दिन में 2 बार 5 से 10 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों प्राणायाम से पहले यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लें तो बहुत उपयोगी रहेगा। और कपालभाति का या भस्त्रिका का, इनमें से किसका प्रयोग करना है तो वो आपकी जो शारीरिक प्रकृति है उस पर निर्भर करता है। यदि आप पित्त प्रकोप के हैं तो आपके लिए कपालभाति यदि अच्छा है, यदि आप कफ प्रकोपी हैं तो आपके लिए भस्त्रिका प्राणायाम अच्छा है। इसके संबंध में आप किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से या योगा विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं, चाहो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप दिन में पानी पिएं, लेकिन खाना खाने के बाद पानी पीना है कि नहीं पीना है ये आपकी जो वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति उस पर निर्भर करता है और आपके भोजन पर निर्भर करता है कि भोजन की प्रकृति क्या है। यदि आप कुछ चीज़ें ऐसी ले रहे हैं जिनमें पहले से लिक्विड ज़्यादा है, तरल ज़्यादा है, तो उसके बाद पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप खुश्क आहार ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, तो आपको निश्चित ही खाना खाने के बाद कुछ घूंट पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आप अपनी स्थिति के अनुसार दे सकते हैं। तो आप इस दिनचर्या को अपना के आप देखेंगे कि आप हर महीने 2 से 250 जो किलोग्राम वजन है कम कर सकते हैं। और इस पर विस्तृत जानकारी लेनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज भेजकर अपनी जानकारी की रुचि बता कर उस पर अलग से मेरे से परामर्श कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, क्योंकि मैं उन बातों को कहता हूँ जो मेरी अनुभूति में होते हैं, जो मेरे अनुभव में होते हैं, मैं सुन के या पढ़ के बात नहीं करता, क्योंकि पढ़ा और सुना ज्ञान अधूरा रहता है। तो आप को मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपको मेरा विषय रुचिकर लगा, तो आप इसको लाइक भी कर लें और अपने मित्रों तक शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।